हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। अब ये देखो हम लोग अभी इसके पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था आपको लैड स्टोरेज से बैटरीज में मैंने बताया था ये सेकेंडरी के पार्ट है। सेकेंडरी के पार्ट में क्या होता है, हमारे पास ये रिचार्जेबल होता है। जब ये रिचार्जेबल होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, पहले रिवाइज कर रहा हूँ एक बार फिर से। 8 एनोड पे लेड से लेड सल्फेट था, सल्फेट को बैलेंस किया 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे PbO2 से PbSO4 है, ठीक है, मेन यही है। फिर इसको बैलेंस कर लोगे तो ये क्या होगा, ये ड्यूरिंग क्या होगा हमारे पास, डिस्चार्ज। ये क्या होगा ड्यूरिंग, ये जब डिस्चार्ज हो गया यानी ड्यूरिंग वर्किंग, जब ये वर्क कर रहा होगा तब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर ये पूछ ले ड्यूरिंग रिचार्जेबल, जब रिचार्ज होगा तो इसका अपोजिट कर देना, ये क्या होगा, रिचार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे रिएक्शन होगा तो वर्क कर रहा होगा यानी डिस्चार्ज हो रहा होगा धीरे धीरे। जब ये आप इसको जब रिचार्ज करोगे तो इसका रिवर्स रिएक्शन लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रिचार्जेबल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बार बोर्ड के जब आपका प्री बोर्ड हो रहा था तो उस समय ये वाले रिएक्शन दिए गए थे आपको और इस पर न्यूमेरिकल टाइप का था, ठीक। तो आएगा तो मैं पेपर को एक्सप्लेन करूंगा पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास है निकल कैडमियम सेल है। आप देखो निकल कैडमियम सेल में क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। इट इज बेटर देन लेड स्टोरेज, ये लेड स्टोरेज से अच्छा होता है। एक्सपेंसिव, बट ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड यूज इन द पोर्टेबल एंड द कॉर्डलेस अप्लियंस, ये इस अप्लियंस में यूज होता है, पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस अप्लियंस में यूज होता है। एंड कैडमियम एक्ट एज ए एनोड एंड NiO2 कैथोड। और कैडमियम किसकी तरह एक्ट करता है, हमारे पास एनोड की तरह वर्क करेगा यानी ऑक्सीडेशन, एंड NiO2 किसकी तरह काम करेगा, कैथोड यानी रिडक्शन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो KOH यानी ये भी बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। इट इज़ बेटर देन लेड स्टोरेज, एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होगा। एंड हमारे पास ये यूज इन द पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस अप्लियंस में यूज होगा। कैडमियम एक्ट एज ए एनोड एंड NiO2 एक्ट एज ए कैथोड की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, हमारे पास KOH होगा। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन पे। रिएक्शन में देखो फिर से वही दो कंडीशन आई, एनोड और कैथोड पे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो कैथोड एनोड पे मैंने डायरेक्ट बैलेंसिंग करके लिखा हुआ, आप बैलेंस कर सकते हो। तो आपको सिर्फ जानना है कैडमियम किस में चेंज होगा, CDO में चेंज हो जाएगा, ठीक है, CDO। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में तो OH माइनस को यूज करेंगे, तो मैंने OH माइनस को यूज किया, यहाँ पे H2O लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, फुलफिल करेगा कंडीशन को, ठीक है। तो एरो में रिवर्सिबल, ऊपर वाला जो रिएक्शन होंगे वो डिस्चार्ज होगा और नीचे वाला रिएक्शन जब रिवर्स जाओगे तो क्या होगा, चार्जेबल होगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे हो जाएगा यानी कैडमियम से CDO कैडमियम ऑक्साइड में चेंज होगा। और एनोड पे बात करें तो निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड, जो निकल ऑक्साइड होता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NiO2 एक्ट एज ए, तो ये क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, चेंज हो जाता है NiO3 में। तो NiO3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NiOH, यहाँ पे +3 चार्ज है और यहाँ पे कितना हमारे पास है, +2 है, रिड्यूस हो रहा। तो NiO3 से ये NiO2 में चेंज हो रहा। अब OH को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे OH डायरेक्ट लगा दिए, मेंटेन करके आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे और फाइनलाइज ओवरऑल रिएक्शन को अप्लाइड कर सकते हो। तो ये मैंने ओवरऑल पूरी की पूरी बैटरीज को आपको बता दी, ये भी क्या होगा, डिस्चार्ज और चार्जेबल होगा। तो मैंने फर्स्ट फिर से बैटरी बता दे रहा हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप ड्राई सेल थे और कौन सा था हमारे पास, मरकरी सेल था। सेकेंड हमारे पास है सेकेंडरी है, सेकेंडरी में लेड स्टोरेज था और सेकेंड हमारे पास है निकल कैडमियम सेल है। तो मैंने इस समरी को लिखा हुआ, देखो याद करने का तरीका देखो, समरी में मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करें, कैथोड और एनोड क्या है और रिएक्शन क्या है। तो ये ज्यादा इजी काम करेगा, एक बार ऐसे पढ़ने के बाद देखोगे तो जल्दी जल्दी वो रिवाइंड करता जाएगा। तो ड्राई सेल में क्या हम लोगों ने यूज किया था, रिमेंबर दैट, ड्राई सेल में क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट MnO2C टचिंग कैथोड की तरह काम कर रहा था और पेस्टिंग जो था अमोनियम क्लोराइड CO2 टचिंग एनोड को काम कर रहा था, ठीक है। और कैथोड इसमें क्या था, ग्रेफाइट था, एनोड क्या था, जिंक था। रिएक्शन आप बिल्कुल लिखोगे, रिएक्शन में क्या था हमारे पास, एक था Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, आप एनोड और कैथोड लिख लेना, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या था हमारे पास, MnO2 से चेंज हो रहा था, MnOOH में चेंज हो रहा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, MnO2 से MnOOH में, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बस मैं मेन वाला रिएक्शन लिख रहा हूँ। मरकरी सेल में क्या था, पेस्ट क्या था, KOH और ZnO था। रिएक्शन क्या था हमारे पास, मरकरी ऑक्साइड था और Zn था। तो मरकरी था तो मरकरी से क्या हो रहा था हमारे पास, जिंक अमलगम था, Hg, जिंक अमलगम, ये कन्वर्ट किस में हो रहा था, ZnO में कन्वर्ट हो रहा था, क्लियर।
और दूसरा हमारे पास पार्ट था, जो इसका दूसरा वाला पार्ट था किस तरीके से था, ZnO सॉरी हाँ ZnHg, ठीक है। दूसरा क्या था HgO, HgO से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट अभी मैंने बताया Hg में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन थे, आप इसको बैलेंस कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास था लेड स्टोरेज में। लेड स्टोरेज में क्या था हमारे पास 38% H2SO4 सोल्यूशन था, PbO2 और Pb का काम कर रहा था। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा था, Pb से PbSO4 में था, बिल्कुल PbSO4, ठीक है। एंड PbO2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, PbO2 भी कन्वर्ट हो रहा था, PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा था, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। लास्ट हमारे पास निकल कैडमियम। निकल कैडमियम वाला अभी जस्ट यहाँ पे रिएक्शन बताया। कैडमियम चेंज होता है किसमें, कैडमियम CD ऑक्साइड में चेंज होता है और NiOOH होल थ्राइस कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, NiOH होल ट्वाइस में चेंज हो जा रहा है। ये देखो पूरे के पूरे ये समरी टाइप का ही आप फेयर कॉपी में राइट कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा रिएक्शन को याद करना। दिमाग में एकदम सेट कर रहे हो किस पे कौन सा रिएक्शन हो रहा, कौन से इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जरूर याद रखे ना, ताकि उसको बैलेंस करना हो जाएगा आपको। तो ये बस कन्वर्जन सबसे टफ हमको लगता है कि इसमें से एक ये है, इसको याद रखना, और एक लास्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि NiO2 है और NiO2 की जगह पे ये यूज़ किया जा रहा है, NiOH को बोलता है, तो मीडियम में जाके वो रिएक्शन करता है, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है। तो ये सारे बैटरीज मैंने खत्म कर दिया। लास्ट हमारे पास जो बैटरीज होंगी वो होगा फ्यूल सेल होगा, ठीक है। तो आपके जो आपके एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन में एक बैटरीज आते हैं, बैटरीज में कोई भी आ जाता है तो ज़्यादातर केसेस होते हैं फ्यूल सेल के आने के, ठीक है। तो अब ये 4 हो गए, 4 में से कोई एक 1 या 2 मार्क्स का, अगर 2 मार्क्स का हुआ तो एनोड और कैथोड पे आपको रिएक्शन बताना पड़ेगा 1 मार्क्स में। हालांकि 1 ही मार्क्स का आता है, हाफ मार्क्स का कैथोड, हाफ मार्क्स का क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल में भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा फ्यूल सेल की वर्किंग और किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट पूरा फ्यूल सेल के बाद खत्म हो जाएगा। फिर मैं चलूंगा स्टार्टिंग में कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब की बात करूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखो स्पेशली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट या सेकंड जो भी एक पार्ट है मैंने पढ़ा दिया। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा जो कंडक्टिविटी के बेसिस पे होगा, ठीक। तो ये पूरा एक पार्ट खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में अभी तो फिलहाल नहीं होंगे, न्यूमेरिकल मैंने ज़्यादातर कोशिश करना लगवाता चला जा रहा हूँ। तो ये आप राइट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से कॉपी में, ये काम देगा, ठीक है। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा, जब मैं देखूंगा तो मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दे दूंगा, ठीक। थैंक यू।